मॉर्निंग बच्चों। आज का क्वेश्चन नंबर ये 18 है, नए साझेदार का प्रवेश, चैप्टर नंबर 3। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ इसमें 31 मार्च 2019 को एक फर्म में साझेदार है जिनका चिट्ठा निम्न है। सैको स्थिति को इन्होंने एक नया साझेदार बनाया जो एयर बैग की स्थिति निम्न प्रकार है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है बेटा, ये जो इसमें बुक में है, इसकी मैं समायोजनाएं पढ़ रहा हूँ। समायोजनाओं में इसमें सबसे पहले समायोजना है ए और बै जिनका अनुपात है 3:2। इसमें ए का बै का अनुपात दे रखा 3:2। ये हो गया ओल्ड रेशो, पर नया रेशो भी दे रखा 2:2:1। ये क्या है? न्यू रेशो। मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू दोनों दिए हुए होते हैं तो हमें सैक्रिफाई अनुपात निकालना पड़ता है, त्यागा अनुपात। यानी हमारी गुडविल काय में डिस्ट्रीब्यूट होती है? त्यागे अनुपात में। जैसे ए का है, ए का ओल्ड कितना 3/5, न्यू कितना 2/5। देखो 5 है तो रखा हमने 5। जब दोनों बटे की चीज नीचे की जो है हर की अंश बटे हर की जो चीज होती है वो इक्वल होती है तो हम एक जैसी डिजिट रख लेते हैं। जैसे 3/5 2/5 तो हमने क्या रखा 5। तो 3 - 2 यानी 1/5। कैसे बी का 2/5 माइनस ये 2/5 माइनस 2/5, 5 का रखा हमने बटे में, 2 - 2 0, यानी हमारा जो त्याग अनुपात आया 1:0 आया। क्या है? 1:0। हम बनाते हैं इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें बिल्डिंग जो थी पहले 8,000 रुपए की थी, अब 18 की होगी तो कितनी बढ़ गई? 10,000। दूसरा स्टॉक पहले 12 का था, अब 16 का हो गया, कितना बढ़ गया? 4,000 रुपए। स्टाफ वेलफेयर कर्मचारी क्षतिपूर्ति फंड यानी 4,000 से 2,000 रह गया, यानी हमारी लायबिलिटीज कम हुई है। कितनी कम हुई है? 2,000 रुपए। यानी पहले कितनी थी वो? 4,000 और रह कितनी गई? 2,000। तो कम कितनी हुई? 2,000। टोटल आया कितना? 16,000। इस 16,000 को हम लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर। 16,000 को कितना है? 9,600 और कितना है? 6,400। देखो हमने इस तरह से बांटा है 16,000 का 3/5 तो कितना आया? 9600। ये दूसरा क्या करा? 16,000 का 2/5 कितना है? 6,400। यानी 16,000 हमने बांट दिया। इससे बाद में हम क्या लाते हैं? बाय बैलेंस बीडी, पुराने साझेदारों की पूंजी 10,000 8,000। जो नया साझेदार लाया 12,000 यूं, पर ये 12,000 ऐसे नहीं आई, यो इन दोनों की पूंजी का 20% है। वो हम बताते हैं गुडविल। देखो लाता ही है दोनों दो ये बांटते हैं, पर इसमें जो देखो विशेष तौर पे ध्यान दे से देखो बेटा कि गुडविल लाया तो ये है, बांटते ये दोनों है, पर इन दोनों में सैक्रिफाइस सिर्फ ए का था तो ए को ही सारी गुडविल को मिलेगी। कितनी? 10,000। ये क्या है? रिजर्व, जर्नल रिजर्व, सामान्य संचिति 16,000 है, 9,600 6,400। और ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है ये वाला जो इधर ट्रांसफर। इन दोनों का टोटल करा, इसका है 39,200, इसका है 20,800। टोटल कितना आया? 60,000। इस 60,000 का 20% करेंगे तो कितना होगा? 12,000। ये 12,000 हमने ये लिख दिया। यही बैलेंस हम उठाकर क्या ऊपर लिख देते हैं 12 20,800 39,200। इससे बाद में क्या बनती है हमारी? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैपिटल है हमारी ABC, ABC तीनों पार्ट में क्या हमने कैपिटल लिखी। कितनी? 29,200 20,800 12,000। टोटल कितना है? 72,000। इससे बाद में क्रेडिटर कितना है? 12,000। इससे स्टाफ वेलफेयर फंड ये कितना था? ये 4,000 रुपए का था, 2,000 रुपए का कम हो गया, कितना बचा? 2,000 रुपए। टोटल आया 86,000। इससे बाद में चलता है कैसेट बैंक। कैसेट बैंक में मैंने तुम्हें कैश अकाउंट में मैंने कई बार बता रखा कि एक तो हम जोड़ते हैं जो इसकी कैपिटल थी कितनी 12,000 और इसमें कैश कितना दे रखा इसमें कैश दे रखा बेटा आपका रोकड़ 9,000। देखो कैश भी यहां देख लो 9,000 इसका था, 12,000 ये हो गया और 10,000 रुपए
गुडविल 10 9 19 12 31 कितना हो गया 31,000। बिल्डिंग 8,000 थी 10,000 बढ़ गई, टोटल होगी 18,000। डेटर 11,000। प्लांट एंड मशीन 10,000। स्टॉक 12, कितना बढ़ा 4, हो गया 16। यानी हम बैलेंस शीट में क्या करते हैं, जो चीज घटी है उसे घटा देते हैं, जो चीज बढ़ी है उसे हम बढ़ा देते हैं। वही करा हमने। टोटल आया 86,000, टोटल आया 86,000। यानी ये क्वेश्चन वैसे बोर्ड की दृष्टि से देखा तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो नया साझेदार है उसकी कैपिटल नहीं दे रखी थी। उसमें कह रखा था कि पुराने साझेदारों की पूंजी का 20% लाएगा, तो पुराने साझेदार दोनों की पूंजी का 20% 12,000, तो ये वाली ये आ गई कैपिटल। तो ध्यान रखना बेटा, इसमें रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाई है। कैश को मैं पीडीएफ में भेज दूं आपको, थोड़ा सा ध्यान से पूर्वक देखा करो बेटा इन क्वेश्चनों को। अगर कुछ भी चीज समझ में नहीं आती, कुछ ही बच्चों का फोन आते हैं और सभी को के लिए कह रहा हूँ कि ध्यान पूर्वक देखें, समझें, और यदि कोई दिक्कत होती है तो मुझसे फोन कॉल करें। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है बेटा। ओके।